तो नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक। मैं आपके साथ रवि। अब ये हमारे साथ भोजपुरी सिंगर शिवेश मिश्रा सर हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करें। चलो स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। स्टेज के माध्यम से लोगों को दिल जीते आए हैं। अब क्या कुछ नया लेकर आए हैं भोजपुरी दर्शकों के लिए, कुछ कहना चाहेंगे? अब दिमाग जीतेंगे लोगों का। दिल जीत लिए? दिमाग इसलिए जीतेंगे कि अच्छा अच्छा गीत ला रहे हैं। दिल वाला तो गीत लाते ही हैं, तो दिल जीत ही लिए। अब दिमाग जीतने के लिए कुछ अच्छा अच्छा और नया नया टेक्निक का गीत ला रहे हैं, जो कि अच्छा लगेगा लोगों को सुनकर। सारेगामा हम भोजपुरी से आ रहा है गाना, फिर 3 गाना सारेगामा के लिए अभी किए हैं, वो सब आएगा। अपने चैनल के लिए लगभग 5 गाना किए हैं, 9 गाना अभी लगभग रेडी है, बन के तैयार है। कल मतलब आज कितना तारीख है, 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे गाना रिलीज हो रहा है, पागल बन के रहता नहीं। बहुत दर्द भरा है गाने, टाइटल में ही पागल भर के रहता नहीं। हाँ, बहुत दर्द है उस गाने में, क्योंकि दिल टूटे हुए आशिक हैं हम, इसलिए दर्द भरे गाने ज़्यादा गाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो शादीशुदा हैं, तो फिर दिल कैसे टूटेगा? शादी से पहले नहीं टूटता है, टूट के बुकनी हो गया था एकदम। लेकिन स्टेज पे बहुत ज़्यादा आप वायरल रहते हैं, अब सिंगिंग लाइन में भी रहते हैं, लेकिन गाना बहुत कम आते हैं। लेकिन अब इधर कंटिन्यूटी आ रहा है। अब कंटिन्यूटी आएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। चूँकि गाना कर रहे थे, एल्बम पर ध्यान नहीं रहता है। प्रोग्राम महीना में 25 दिन 24 दिन करते हैं, मौके नहीं मिलता है स्टेज करने का, एल्बम करने का। अब थोड़ा कार्यक्रम कम करेंगे, एल्बम ज़्यादा करेंगे। लेकिन कॉल आते जो कार्यक्रम अच्छा रहेगा वही बुक करेंगे। जो लोग जो आपको चाहने वाले हैं वो बोलेंगे कि मेरे पास आपको आना है कार्यक्रम में, तो तुम मना कैसे अब कर देखिए, सकते? जो लोग कहेंगे कि ज़बरदस्ती आपको आना है, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लेंगे आपका, लेके आएंगे आपको, तब तो जाना ही नहीं पड़ेगा। जी जी जी। अब जो प्यार करते हैं उनके लिए तो जाना ही पड़ेगा। कुछ 2 पैसा कम या 2 पैसा ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्यार करते हैं वो तो कहेंगे कि आइएगा, नहीं तो आपको घर से उठा लेंगे, लेके आएंगे, तब तो जाना ही नहीं पड़ेगा। वो घर से उठाएं, उससे अच्छा है कि अपने उठ के चले जाएं। कुछ पुराने यादों को अगर ताज़ा किया जाए तो कुछ दिन पहले आपका और अनुपमा यादव जी का स्टेज शो काफ़ी वायरल रहता था। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आप बहुत कम दिखते हैं स्टेज शो पे वहाँ पे। अब पहले उनको भी कोई नहीं था मिलता, तो मेरे ही साथ गाती थी, हमको भी कोई नहीं मिलता था, उन्हीं के साथ गाते थे। अब उनको बहुत लोग मिलता है, हमको भी बहुत लोग मिलता है। लेकिन अभी तो भी बहुत खोई खोई नजर आ रही हैं। बहुत खोई खोई नजर आ रही है, दिखते नहीं जल्दी अब। तो अब खोई इसलिए नज़र आ रही हैं कि अब उनका लफड़ा कुछ है अपना पर्सनल उनके साथ, तो उसमें अपना मैटर में उलझी हुई हैं। हम लोग के शादी में आई थी वो, तब से अच्छा रिश्ता है। बीच में एक दिन हम लोग नौबतपुर में कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन अब फिर मौका नहीं मिला एक दूसरे को साथ में कार्यक्रम करने का, तो नहीं हुआ। बाकी अच्छा है बॉन्डिंग, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंटिन्यूटी करवाना चाहेंगे स्टेज शो उनके साथ, तो फिर से वही जुड़ी हाँ, काहे नहीं, करते हैं तो करते हैं, मौका मिलेगा तो करेंगे। वो भी करते हैं, बात तो होती ही है हम लोगों की। एक बार फेसबुक पर आपका रील्स वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था कि कहीं पे गए थे, आप आ रहे थे, तेल ले रहे थे, तेल काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, दिखा रहे थे कि तेल देखिए ये डुप्लीकेट तेल है, मेरे गाड़ी में डाला। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वो किरासन तेल डाल दिया था गाड़ी में, लेकिन वो डीजल के नाम पे उसको बोले तो टेरिया नहीं लगा, वो इसलिए उसका वीडियो बनाया। नहीं टेरियाइएगा तो हमको प्यार से बोलता ना, भैया गलती से चला गया तो माफ़, ख़त्म। हम किसी से गलती मांगते हैं तो हमको लोग माफ़ कर देते हैं, तो हमसे कोई गलती मांगेंगे तो हम नहीं माफ़ करेंगे। बिल्कुल। एक दूसरे के लिए, अगर इंसान कुल में पैदा हुए तो गलती पर इंसान को माफ़ करना सीखिए। अगर माफ़ी आप नहीं कर सकते हैं तो हमको लगता है इंसान कुल में आपके पैदा होने का कोई फ़र्क नहीं है। जीवन में कोई तब आपने कर्म नहीं किया। लेकिन आप काफ़ी विवादों से दूर रहते हैं, लेकिन जब आपको छेड़ता है तो आप भी एक्शन बहुत करा लेते हैं। इसके बाद क्या कहना चाहिए? देखिए यार, एक्शन फिर भी लेते हैं, गाली गलौज किसी को नहीं किया आज तक। हम प्यार से ही सबको, हम जो भी होता है दबा दे देते हैं। अगर हेम्योपैथिक से ठीक होने वाला चीज़ है तो उसको काहे हम अंग्रेजी दवाई खिलाएं? जी, तो हम हेम्योपैथिक देने का कोशिश करते हैं। हेम्योपैथी के बाद जरूरी पड़ेगा तो आयुर्वेदिक दे देंगे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उसके बाद ठीक हो ही जाता है। हेम्योपैथिक आयुर्वेदिक तक ठीक हो जाता है। तो अंग्रेजी देंगे तो अंग्रेजी लीवर उवर सब खराब भी नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी नहीं देते हैं, ताकि दिक्कत ज़्यादा नहीं हो लोगों को। भोजपुरी में या मगही में जो भी नए कलाकार हैं आना चाहेंगे तो शॉर्टकट अपना के आते हैं, शाम तक भूल जाते हैं, लेकिन लमकोट से आते हैं तो चांद तक जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तभी चांद के पार गया था ना, एगो लड़की नहीं गई है, देखे नहीं है आप? शॉर्टकट अपना के चांद के पार चल गए। चांद के पार चल गई। तो शॉर्टकट अपना के आई थी मार्केट में, लेकिन बड़े बड़े स्टारों को बहुत धब्बा तरीके से, गंदा तरीके से धोई थी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे से मॉडल को क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बोलें, वैसने मॉडल सब ना दिल्ली उल्ली में मिलती है। अब क्या दिल्ली वाली मॉडल आई थी मार्केट मतलब कैसा आप समझ सकते हैं, जो इतना अश्लील घटिया पवन सिंह ही करते हैं। ये सब तो अव्वल दर्जे की जो है ना, अव्वल दर्जे की
वही बोल सकती है। आज तक भी इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कभी भी पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, कल्लू जी हो, सुरेश मिश्रा हो, न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनके ऊपर आज तक कोई ऐसे टिप्पणी नहीं करता था खुले मीडिया के सामने, लेकिन ऐसा भद्दी तरीके से किसी को बताना ये कहाँ तक सही था? अरे वैसा कुछ नहीं है, उनका जो संस्कार है वो माँ पापा से यही सीखती होंगी, तो वो बोली। अब उसका बच्चा भी यही बोलेगा उसके मुंह पर, जो बच्चा होगा उनकी, तो भी तो यही बोलेगा ना, जो आप सिखाइएगा वही ना चीज़ बच्चा भी बोलेगा। तो उनका परिवार का ऐसा परवरिश है जिसकी वजह से उनको गलत परवरिश मिला, और उसका अंदाज़ा पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। जिसका परवरिश अच्छा होगा, माता पिता अच्छे संस्कार दिए होंगे, उसका हमेशा अच्छा होता है, गलत नहीं बोल सकता है वो आदमी। एक वीडियो और आपका वायरल हुआ था, जो आप जा रहे थे कहीं ट्रेवल कर रहे थे, आपका टायर फट गया था, उसको लेकर भी आप बोले थे कि मनीष कश्यप जी सही में बिहार सरकार को या जो भी सरकार प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं कि आपका सही से काम इंजीनियर नहीं कर रहा है। इसको लेकर भी आपने वीडियो बनाया था, काफ़ी चर्चा में रहे थे आप। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही करते थे या गलत करते थे? वो तो हम बनाए थे वीडियो 1 साल पहले जी। वही वीडियो फिर दौड़ने लगा है। हाँ, अभी सेशन में आ गया है। हाँ, सेशन में आ गया फिर, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पहले मनीष कश्यप जी पहले न्यूज़ रिपोर्टर थे, तब हम बोले थे। अब वो नेता हैं तो हम नहीं बोल सकते हैं इस पर नेता पे तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब भोजपुरी के मगही के सुपरस्टार कहे जाते थे रोशन रोहित जी, किरण सिंह के विवाद को लेकर वो अभी जेल में हैं, इनको मैटर को लेकर आप क्या कहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये दोनों का मैटर बहुत खतरनाक है। इसमें एंट्री करने वाले को बीमारी भी हो सकता है। नहीं, कुछ बताइए, आपके पब्लिक आपको सुनना चाहते हैं। पब्लिक क्या सुनेंगे, पब्लिक देखिए रहे रोज़ नाटक नया नया, इसमें हम क्या अब नाटक करें। हम यही कहेंगे कि मिलजुल के रहिए, साथ बिताइए, साथ रहिए। आई पॉस्को तस्को कुछ नहीं है, सब पॉस्को एक दिन कॉस्को बॉल बन के उड़ जाता है। फिर वहीं साथ रहना है, साथ बिताना, होना वही है जी। बस अभी ये सब सुरला ताल छिड़ा हुआ है, जब एक जगह होगा तो फिर होना वही है, एक जगह होना है। लेकिन ये हटेगा कैसे जब रोशन रोहित जी भी जीत पा रहे हुए हैं कि हम अब उनके साथ नहीं रखें, क्योंकि जब मेरी पत्नी थी इतना कठोरता के साथ हमको जेल में भेज दी, इतने बड़े सुपरस्टार थे मगही के, जेल में चले गए हैं, काफ़ी उनके अंदर आक्रोश पैदा हो गया। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आक्रोश पैदा हुआ तो ब्याह क्या देख के किए थे आप? तभी ना आक्रोश आपका रहना चाहिए था। अब आक्रोश पैदा करके क्या फ़ायदा? हालांकि शादी से पहले दोनों आदमी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे, लेकिन मेरा तो छोटा भाई है रोशन, बहुत मानते हैं, लेकिन अब ये सब चीज़ देखे तो अच्छा नहीं लगा। अपने अपने में अगर ये सब करे आदमी तो क्या, इसको देख के दुनिया क्या सीखेगी, या और लड़की क्या सीखेगी और लड़का क्या सीखेगा? ये सब ज़रूरी नहीं था करना। आपस में बैठ के एक दूसरे से मानवता से, इंसानियत से मैनेज करना चाहिए था, रंगदारी से नहीं, प्यार से। आप एक गाड़ी अपने पिताजी को गिफ्ट किए थे, स्कॉर्पियो, वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो कलाकार हैं या जो नहीं कलाकार हैं, अपने माता पिता को कुछ नहीं देते हैं, अच्छा से बर्ताव नहीं करते हैं, इसको लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आजकल माता पिता को देखता लोग कहाँ है? सही बात है, बहुत कम लोग देखते हैं, और जो देखते हैं ओरिजिनल मर्द वही हैं। माता पिता जन्म देकर इतना बड़ा कर दे कि आज तुम चल फिर सकते हो, 2 पैसा कमा रहे हो उन्हीं के बदौलत। नया पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है। जी। पत्नी आने के बाद माँ बाप छूट जाता है, अब पत्नी को अपनाए तो ये ज़माना रुठ जाता है। पत्नी के लिए लिखना पढ़ना आसान है, लेकिन माँ बाप के लिए लिखने के लिए पसीना छूट जाता है। तो माँ बाप के लिए कभी मत छोड़िए उसको अपनाना, माँ बाप है। आपका सैड सॉन्ग काफ़ी वायरल रहता है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए एक सैड सॉन्ग सुनाइए आप। आपके लिए गाना गाए थे मगही में। जी। एक बेर मिल ले लागै छूट जैतौ परानमा अगे सोनमा। एक बेर मिल ले लागै छूट जैतौ परानमा अगे सोनमा। यरबा रे फर भेलौ पटनमा अगे सोनमा। काफ़ी दर्द, लेकिन लोग सिंगर हैं, नए सिंगर हैं, वो दिमाग से गाना गा के छोड़ देते हैं वायरल, लेकिन आप कोई भी गाना गाते हैं दिल से गाना गाते हैं जो हृदय में बस जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर यही कहेंगे कि दिल में बसाइए और हमको अपनाइए और गले लगाइए तो हम सबको आगे बढ़ाइए
हम सबको आगे बढ़ाइए तो हम आप सबको आगे बढ़ाएंगे, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा भोजपुरी, हमारा मगही, हमारा अंगिका, हमारा मैथिली, हमारा बिहार, हमारा यूपी, हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा भोजपुरी समाज और भोजपुरी समाज आगे बढ़ेगा। आपका गाना आया है एक सारेगामा हम भोजपुरी से, चाहेंगे कि 2 लाइन दर्शकों को सुनाइए वो गाना। काहे धनी तू नाराज बारू हो, हमरा से बोलत नायाज बारू हो। लड़की कहतिया कि कॉले हब कुछ ए पिया, जदि मनवा न तू बचनिया के, आ घरवा में छोरी के कनिया के नच देखे जात बार नचनिया के। यही गाना है। इस पर रील बनाने वाले के लिए एक ऑफर है। जो लोग रील बनाएंगे, जिनका 30 मई तक सबसे ज़्यादा व्यूज रहेगा, उनको 15,000 मिलेगा। सेकंड प्राइज वाले को 10,000 मिलेगा। थर्ड प्राइज वाले को 7,000 मिलेगा। तो कैसे मिलेगा भैया? जो बनाएंगे हम देंगे, आप दीजिएगा? हाँ, आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा उनको? हम इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लेंगे, जिनका व्यूज सबसे ज़्यादा जाएगा ना, मेरे शिवेश मिश्रा 01 वाले आईडी से, इंस्टा से हम सबको कांटेक्ट कर लेंगे। लोग या तो बुला के यहाँ स्वागत करके देंगे पैसा, या नहीं तो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम। आने वाले गाने के बारे में भी कुछ बतला देते। एगो आ रहा है 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे, रामनवमी के शुभ अवसर पे। हाँ पगला के चलते पागल रह तनी हो, गाना का नाम है पागल रह तनी हो। वो गाना बहुत बढ़िया है, सैड सॉन्ग है, देखेंगे सब लोग। हम और खुशी का कर गए हैं, बड़ा अच्छा लगेगा सब लोगों को। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों? प्यार करिए माता पिता से। लड़कियां आती हैं हीर की तरह, बोले ही थे न्यूज़ में, लेकिन अब मैंने एक जो ही लड़की को कहा दिल डूबा, उसने कहा कुछ नहीं बेटा पहले बैलेंस भिजवा। मैंने जो ही एक लड़की को कहा दिल डूबा, उसने कहा कुछ नहीं पहले बैलेंस भिजवा। मैंने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। मैंने कहा महंगाई है, उसने कहा जा कल से तू मेरा भाई है। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिए सब। तो हमारे साथ शिवेश मिश्रा जी थे। इनका गाना आया है सारेगामा हम भोजपुरी पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए और सुनिए और रील्स बनाइए। जिनका ज़्यादा रील्स आएगा उनको एक 15,000, एक नंबर पर 15,000, 2 नंबर पर 10,000 और 3 नंबर पर रहने वाले को 7,000 मिलेगा। 3 नंबर पर आने वाले को 7,000 रुपया मिलेगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक। मैं आपके साथ रवि। नमस्कार, जय हिंद।